जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है एचडी कैंपस मतलब स्टूडेंट ड्रीम कैंपस पर। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको सफलता टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। आप 99 में क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं अगर आप रेडियो ऑपरेटर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अनलिमिटेड री अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव वाले चैप्टर के, इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझने वाले हैं। सवाल कभी गलत नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये जो आपका चैप्टर मैंने लिया है वो यहां से लिया है। अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका मेंटल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा। तो ये यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर सभी में आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब डिफरेंट डिफरेंट धर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट धर्म और जाति के लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक साथ प्यार से रह रहे हैं, तो इसका मतलब सांप्रदायिक सद्भाव है। लोग आपस में नहीं झगड़ रहे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे हैं धर्म के नाम पर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जहां भी डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोग बहुत ही प्यार से रह रहे हैं, तो इसका मतलब सांप्रदायिक सद्भाव आप इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे जान लेते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के मध्य छोटी से छोटी सामान्य घटना घटित होने पर भी क्या हो जाती है, स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति कहीं भी पैदा नहीं हो रही है, तनावपूर्ण नहीं हो रही है, इसका मतलब लोग सांप्रदायिक सद्भाव से रह रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें यह है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को धर्म बदलने का अधिकार है ना। तो ये सारा भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते, यहां बताया गया है, यहां क्या बताया गया इसको जान लेते हैं। यहां क्या बताया गया है कि इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो यहां बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, विश्व शांति स्थापित करने के लिए 2 अक्टूबर को क्या बनाता है, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाता है कि लोगों को सभी को क्या रहना चाहिए भाई, शांति से रहना चाहिए। ठीक है, समाज के लोगों को जागरूक करने हेतु जागरण आंदोलन चलाया जाना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, लोग धर्म के नाम पर बिल्कुल भी नहीं लड़े। लोगों को बताया जाए कि सभी धर्म शांति एवं सद्भाव की शिक्षा देते हैं और आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब यही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद भाई सांप्रदायिक सद्भाव में पुलिस की भी भूमिका होती है ना। अगर पुलिस तंत्र मजबूत होगा, पुलिस तंत्र मजबूत होगा तो इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया गया कि वास्तविकता यह है कि जब से लोग पृथ्वी, मतलब जब से पृथ्वी पर लोगों को क्या बांटा गया है, धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर बांटा गया है, मतलब विभाजन किया गया है, तब से सदा ही सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होगी है। जब डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोग एक साथ रहते हैं तो क्या होता है भाई, सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत होती है। क्लियर है, तो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच यह भावना है कि उनका धर्म ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, मुख्य रूप से सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता है। कहने का मतलब यह है कि हर लोग क्या करते हैं, अपने ही धर्म को, देखिए सभी क्या करते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं और अपने ही धर्म को उच्च मानते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है क्या है भाई, इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि कई बार न्यूज में आता है सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे का मतलब यही है कि ये धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम या अन्य भी अगर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक सद्भाव का यही अर्थ है कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं से संबंध लोग एक दूसरे के धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखने के बजाय आपस में भाईचारे से रहें। वही बात है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। ठीक है, और देश की प्रगति में बाधा न उत्पन्न करें। अब जब देखिए लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो भाई क्या होगी, देश की क्या है भाई, जो देश की प्रगति है वो रुकेगी। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव से युक्त समाज में व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि की ओर ले जा सकता है। ठीक है, चलिए एक वर्ड है सांप्रदायिक असहमति। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब यह है कि जब डिफरेंट डिफरेंट जाति और धर्म के लोग एक साथ प्यार से रह रहे हैं तो इसका मतलब सांप्रदायिक सद्भाव कहेंगे। लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका मतलब ये होता है कि सांप्रदायिक सद्भाव का ये ठीक उल्टा होता है कि सांप्रदायिक अर्थात एक दूसरे के विचार और मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकृति के दृष्टिकोण से देखना। मतलब आप कह रहे हैं अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा कह रहा है नहीं जी मेरा धर्म बढ़ावा है, मेरा धर्म बड़ा है। तो इस तरीके से ये जस्ट सांप्रदायिक सद्भाव का उल्टा होता है।
तो सांप्रदायिक असहमति आज विश्व भर में गंभीर खतरा बन चुकी है और इसका फायदा कौन उठाते हैं? समाज में जो अराजक तत्व होते हैं और आतंकवादी संगठन क्या करते हैं? इसका फायदा उठा लेते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब यही है कि आपको प्यार से रहना चाहिए। अगर लोग प्यार से नहीं रह रहे हैं तो उसको सांप्रदायिक असहमति नाम दिया जाता है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं पुलिस बल की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और सभी को, जो भी लोग शिक्षित रहते हैं, तो जो शिक्षित लोग हैं तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया गया कि सांप्रदायिक असहमति से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। बिल्कुल सही बात है, कानून की स्थिति बिगड़ेगी और समाज में अराजकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से कुछ आपको सांप्रदायिक सद्भाव में ये आपको पढ़ना था जो मैंने आपको बताया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मस्तिष्क पर क्या है कि धर्म के कारण पड़े पर्दे को हटाकर संसार का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर आखिरकार हम सब एक साथ रहते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव वाले चैप्टर का मतलब यही है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ प्यार से रह रहे हैं, तो उसी को आप सांप्रदायिक सद्भाव कहेंगे और सभी को प्यार से रहना भी चाहिए। तो ये छोटा सा चैप्टर था। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछा जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, क्यों ये जरूरी है, इस वर्ड का मतलब क्या है, या सांप्रदायिक असहमति क्या होती है। तो मैंने 10 मिनट से भी कम समय में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। बाकी डिटेल में मैंने ये चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आप डिटेल में इसे देख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम समय में इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, इस सेशन को शेयर करेंगे। साथ साथ मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।